राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना सभी को पता है, लेकिन सीता की नगरी में विश्व की विशालकाय रामचरितमानस का निर्माण हो रहा है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि डबल बेड आकार की रामचरितमानस का निर्माण सीता की नगरी सीतापुर में होने जा रहा है। और ये भी आपको बता दें, ये उस समय होने जा रहा है जब रामचरितमानस को लेकर तमाम विवाद उत्तर प्रदेश में छिड़ा हुआ है। इस बीच रामचरितमानस को लेकर एक बड़ा प्रयास हो रहा है, एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यही वो टीम है जो बड़ा कदम उठा रही है। ये विश्व की विशालकाय रामचरितमानस के श्वेत पृष्ठों का एक पूजन कार्यक्रम रखा गया है जो 12 मार्च को होगा। और आपको बता दें, इसके लिए माँ वैष्णो ग्रुप, आज़ाद हिंद भगत संगठन और बिहारी जी बड़ा मंदिर एवं समस्त राष्ट्रवादी राम भक्त इनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। और वही सारे पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक कर हम जानने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं उसी से जुड़े हुए कि ये जो निर्णय आपने लिया है, क्या इसमें खास होने जा रहा है रामचरितमानस को लेकर सीता की नगरी सीतापुर में? देखिए कविया, इसमें खास क्या, सबसे बड़े आकार, वृहद आकार की रामचरितमानस में हम लोग कोई फेरबदल नहीं कर रहे हैं। सारे शब्द वही हैं, सारी डिजाइन वही है। जो आपने मान लीजिए 175 पेज खोला, इस तो 175 पेज पे जो श्लोक लिखा है वही श्लोक 175 पेज पे इस मानस पे भी मिलेगा। बस योजना एक केवल बनाई गई कि इसका आकार हम लोग बड़ा बनाएं, क्योंकि बड़ा आकार बनाने का मतलब ये है कि हम विश्व के सबसे बड़े आकार की बना रहे हैं। 2.5 वर्ष पहले इसका निर्माण हम लोगों ने सोचा था, बीच में कोविड हुआ, मशीनों द्वारा हम लोगों को उस साइज का, उस आकार का पेपर मिल नहीं पा रहा था। वो कार्य रुका रहा, ढूंढना हम लोगों ने निरंतर जारी रखा। अब वो पेपर हम लोगों को मिल गया है। वो पेपर कहाँ से मिला है? पेपर हम लोगों को नोएडा से मिला है। हम लोग बाई कितने का है वो? 3.5 बाई 6 फीट का एक पृष्ठ है। पुस्तक बंद जो पुस्तक होगी उसका आकार होगा 3.5 बाई 6। पुस्तक खुलने का पे उसका आकार हो जाएगा 6 बाई 6 का, यानी कि एक डबल बेड के आकार की पुस्तक हो जाएगी। इस समय देखिए, जब कुछ राष्ट्र विरोधी लोगों ने हमारी मानस के विषय में कुछ कहा, एकाएक उसी समय में उस पृष्ठों का हम लोगों को प्राप्त होना ही एक संकेत जाता है कि उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए हमारी रामचरितमानस स्वयं ही भगवान राम ने हमको दे दी। इसको कहाँ ले जाएंगे, क्या इरादा, इसको कहाँ रखेंगे? क्योंकि अपने आप में ये विश्व की सबसे बड़ी रामचरितमानस होगी, तो इसको रखने का भी प्लान है, कहाँ पर रखेंगे? देखिए, अभी तो ये है कि इसके श्वेत पृष्ठ सीतापुर आए हुए हैं। अब इसका हम लोग पूजन नैमिष में, जो चक्र तीर्थ पे नैमिष के पीठाधीश्वरों के द्वारा कराया जाएगा। उसके उपरांत जिस तरीके से वो जो शालिग राम जी की शिला आई थी अयोध्या और उसका भ्रमण कराया गया था, उसी तरीके से सीता की नगरी में हम इस रामचरितमानस के श्वेत पृष्ठों का पूजन अर्चन के बाद विभिन्न मंदिरों में ले जाके इसका सीतापुर भ्रमण कराएंगे, खैराबाद भ्रमण कराएंगे। उसके बाद बिहारी जी बड़ा मंदिर में इसका लेखन का कार्य चालू होगा। इसका लेखन का कार्य वैसे टारगेट जो है हम लोगों का करीब 1.5 वर्ष है, लेकिन प्रयास किया जाएगा तो 12 महीने 1 वर्ष में तैयार करने की उम्मीद है। हस्तलिखित होगी? जी, हस्तलिखित। कौन लिखेगा इसको? हम हमारे सारे कई कलाकारों से बात हो रही है, जो आएंगे वो अपना समय देंगे, हम अपना समय देंगे। इसमें कई चित्रकारों से भी बात हो रही, जितनी भी पेंटिंग्स उसमें बनी हुई हैं, तो छपी हुई कोई पेंटिंग्स भी उसमें नहीं होगी। वो चित्रकारों से वो चित्रकार बनाएंगे और उस पेंटिंग से, उस पृष्ठ पे उस चित्रकार का नाम अंकित होगा। और इसके बाद हम लोग रामचरितमानस के पूर्ण होने के बाद हम लोग वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद भी इसी में जोड़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो लोग हमारे धर्म पे उंगली उठा रहे हैं उनको जवाब देने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो सीता की नगरी में एक अनूठी पहल है, और ये पहल कब तक अमली जामा पहनती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बनाने की एक समान तैयारी है। डबल बेड आकार की रामचरितमानस, जिसको लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा और कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन सीता की नगरी सीतापुर में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। क्या कुछ और ख़ास होने वाला? जी, मैं शरद हिंदू, आज़ाद हिंद भगत संगठन से। हम लोगों को तो बस
राम के कार्य के लिए ही हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। राम का कार्य जहाँ पे होगा वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। मोनू जी से ही हम लोगों को सूचना मिली कि इस प्रकार से हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग जो हमारी टीम पूरी जो ज़िले की है, हमारी नगर की टीम पूरी है, वैभव हिंदू है हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे संस्थापक महोदय अभिमन्यु हिंदू जी, सभी के द्वारा जो है पूरा सहयोग रहेगा इस कार्यक्रम में। देखिए इस संगठन के और लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं वो भी आगे आ गए हैं। वो सारे हिंदूवादी संगठन हैं और वो सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ और ख़ास बात बताइए कि ये कैसे आपके जहन में आया आप लोगों के कि ये हमें करना है? राम जो हैं अपने आप में एक आदर्श हैं, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी हो रही है अच्छा नहीं लग रहा। मन में विचार आ रहे हैं राम धर्म से ऊपर हैं, मानवता के लिए राम जरूरी हैं। राम के लिए किसी प्रकार की टिप्पणी भी होनी ही नहीं चाहिए, इस पर डिबेट होनी ही नहीं चाहिए, इस पर कोई शब्द आने ही नहीं चाहिए। उनमें लिखे मंत्र, चाहे वाल्मीकि जी की रामायण में हो चाहे मानस में हो, हर मंत्र अपने आप में है, उसमें कोई स्लोगन नहीं है, वो मंत्र हैं, वो मंत्र प्रेरणा देते हैं। इसलिए हम लोगों के मन में विचार आया क्यों ना सीता की नगरी में ये किया जाए, वाल्मीकि जी का भी हिंदी रूपांतरण किया जाए, जिससे आम जनमानस उसको पढ़ सके आसानी से, उसके बारे में जान सके, उनके आदर्शों के बारे में जान सके, उनसे हमें शिक्षा मिल सके। ये हम लोगों का विचार है। बिल्कुल, तो मानस विवाद कहीं न कहीं आहत कर रहा है इन लोगों को, और ये आहत जो हुए हैं और आहत के बाद एक बड़ा कदम, एक बड़ी सीख, एक बड़ा यहाँ से जवाब जो है अब तैयार हो रहा है वो सीता की नगरी से, यही तो माना जाए? जी, सीतापुर में वैसे भी नैमिषारण्य भूमि है, इतनी दिव्य भूमि है जहाँ पे वेदों का और सभी पुराणों का वाचन हुआ है। आप ये समझिए पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर कोई भी कथा होती है या भागवत कथा होती है तो नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम आता है, तो रामचरितमानस के लिए क्यों नहीं। जैसा कि भगवान श्री राम जी माता सीता से जुड़े कई स्थान अपने ज़िले में भी हैं, और उसके बावजूद सीतापुर में रामचरितमानस को लेके इतना बड़ा कार्य करने के लिए धीरेन्द्र जी का हार्दिक अभिनंदन है, आज़ाद हिंद भगत संगठन का हार्दिक अभिनंदन है, और बांके बिहारी मंदिर बड़ी संगत का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए ये जो है इस तरीके के जो कार्य 3 संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनके लिए कह रहे थे कि जानना चाहेंगे कि सीता की नगरी से एक बड़ा जवाब देने की तैयारी है आने वाले दिनों में। जिन लोगों ने मानस को लेकर विवाद खड़ा किया, हम उसी रामचरितमानस को विश्व पटल पे लाने जा रहे हैं। जी, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कुछ बातें बोली, उन्होंने एक अपनी उसमें बुद्धि का जवाब दिया और जबकि हकीकत कुछ और होती है। तो ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए हम लोग एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं कि कम से कम उनको कुछ ज्ञान की अनुभूति हो, उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो कि हकीकत है क्या, श्री रामचंद्र जी क्या हैं, उनके आदर्श का पालन करना चाहिए। इसीलिए ये पतित पावन धरा से इसकी शुरुआत की जा रही है कि एक जन सामान्य में एक ऐसी प्रेरणा पहुँचे जिसको वो कम से कम नहीं जाए तो अपने आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में बतावें और उसका अनुसरण करें। बिल्कुल, तो देखिए आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक यहाँ से संदेश देने का काम होगा, और निश्चित तौर पर मानस को लेकर पिछले दिनों से जो विवाद होता चला आ रहा है, और यहाँ पर सबसे बड़ी विश्व की जो है रामचरितमानस बनेगी, यानी डबल बेड आकार की वो रामचरितमानस होगी, हस्तलिखित रामचरितमानस होगी, जो अपने आप में मानस को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं उनके लिए भी जवाब होगा। और हमने आपको पहले भी बताया कि सीतापुर सीता की नगरी है, और सीता की नगरी से ही ये जवाब देने की तैयारी है। जय श्री राम। बताना चाहेंगे कि जैसा मोनू भैया ने बताया कि 2 साल पहले ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया था और अभी ये कागज़ हमें मिल पाया है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि हम लोगों को आगे आके अपनी संस्कृति को बचाना है, और जो आजकल युवा लोग जो रामचरितमानस, अब जैसे मैं देखता हूँ पहले क्या होता था, रामचरितमानस का पाठ होता था तो सारे लोग मिलके, मोहल्ले वाले मिलके इसको किया करते, आज मंडली बुलाई जाती है। तो ये सब प्रथा ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए शायद ये बिहारी जी मंदिर से हम लोगों को प्रेरणा मिली है कि ये एक ऐसा कार्य किया जाए जिससे युवा वर्ग जो भटक रहा है वो अपनी संस्कृति की तरफ वापस आए और ये जो पुनीत कार्य हो रहा है उसमें सम्मिलित हो। तो संस्कृति बचाने का ये सबसे अच्छा काम है, और जो हम लोगों का सौभाग्य है ये सीतापुर से शुरू कर रहे हैं हम लोग इसको।
बिल्कुल। तो रामचरितमानस को फिर से एक बार प्रसिद्धि दिलाने की तैयारी है, बड़ी तैयारी है। रामचरितमानस अपने आप में एक अलग ग्रंथ है जिसको लेकर हिंदू समाज उसे कितना पूजता है और मानता है, लेकिन जब उसका स्वरूप एक अलग, एक बड़ा आकार के रूप में आएगा तो युवा पीढ़ी के लिए फिर से एक बार जन जागरण भी होगा। कब तक ये तैयार हो जाएगा? ये वैसे तो 1.5 वर्ष का टारगेट है, परंतु अगर हम लोगों ने इसमें जी जान लगा दी है तो मान के चलिए 12 से 14 महीनों में हम लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे इसको। तो देखिए 12 से 14 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा और ये विश्व रिकॉर्ड बनने की ओर अग्रसर होगा। यानी अगर सीतापुर में ये लोग ऐसा कर ले जाते हैं तो अपने आप में सीता की नगरी से रामचरितमानस को लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।